बच्चों, आज हम लोग गणित का बहुत ही छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, युगपत समीकरणों का हल। इसको हल करने की कई विधियां हैं, पर आज हम लोग सिर्फ दो विधियों का अध्ययन करेंगे, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि की मदद से युगपत समीकरणों का हल यानी एक्स और वाई का मान निकालना। सबसे पहले विलोपन विधि हम लोग पढ़ेंगे। जैसे दो समीकरण दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई बराबर 7 समीकरण एक, और दूसरा समीकरण है आपका 2x प्लस वाई बराबर 8। ये आपका दूसरा समीकरण है। यानी इन दोनों समीकरणों में हमें एक्स और वाई का ऐसा मान बताना है जो दोनों समीकरणों को क्या करें, सही साबित कर दे, यानी संतुष्ट कर दे, यानी दोनों पक्ष हमारा बराबर आ जाए। तो इस तरह के सवाल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, विलोपन विधि में पहले यह देखते हैं कि किस चर का जो गुणांक है वह बराबर है। तो इसमें वाई चर का गुणांक जो है बराबर है। अब इसको हम देख लिए। अब यहाँ आप देख रहे हैं चिन्ह समान है, इसलिए जोड़ने पे ये नहीं कटेगा, तो इसको हम घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं। दोनों समीकरण है, सबसे पहले हम क्या करें, समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटा दें। समीकरण या फिर समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटा दीजिए। समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर दूसरा समीकरण हम लोग लिख लें 2x प्लस वाई बराबर 8 बच्चों, और पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 7। यह हो गया आपका पहला समीकरण। घटाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। यहाँ प्लस है तो हम यहाँ पे कर देंगे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो इसको हम कर देंगे माइनस, यहाँ प्लस है तो इसको हम कर दिए माइनस। कहने का मतलब है जो ये प्लस वाला चिन्ह अब हो गया अब माइनस का, तो यहाँ पे 2x में से 1 घटेगा तो यहाँ पे x आ जाएगा। y और प्लस वाई और माइनस वाई ये दोनों कट जाएगा, और यहाँ पर 8 में से 7 गया हो जाएगा आपका 1, यानी x का मान क्या आ गया 1। y का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। हम x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। x का मान यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 7। x में 1 रखना है, 1 प्लस वाई बराबर 7। 1 उधर जाएगा, घटा देगा, यानी y बराबर क्या आ गया 6। अब देखिए बच्चों, इसका अर्थ ये हुआ कि x और जो y है, अगर हम इसका मान रखेंगे तो दोनों समीकरण में जो दोनों पक्ष है वह बराबर आ जाएगा। देखिए रख के देख लीजिए, ये x जगह 1 रखिए, अब प्लस y जगह 6 रखिए, आ गया 6 एक साथ 7 बराबर 7, दोनों पक्ष बराबर आ गया। अब यही मान इसमें रखेंगे तो यह भी समीकरण बराबर हो जाएगा, दोनों पक्ष 2 गुणे 1 प्लस 6, यानी 8 बराबर 8। तो उत्तर की जांच हम इस प्रकार करते हैं। इस प्रकार बच्चों हम विलोपन विधि से युगपत समीकरण का हल निकालते हैं। विलोपन विधि से आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से युगपत समीकरण का हल। बच्चों, अंकगणित के बहुत सारे सवाल को हल करने के लिए हमें दो समीकरण बनाने की आवश्यकता होती है, यानी युगपत समीकरणों की मदद से हम हल करते हैं। आगे हम वह सब क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले हम लोग पहला चरण पढ़ेंगे कि दिए गए समीकरण को हल कैसे करते हैं, फिर आगे वार्तिक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, बनाकर उसको हल करना सीखेंगे। चलिए उसी समीकरण को थोड़ा सा बदल के हम लोग ले रहे हैं। x प्लस वाई बराबर 7, और यहाँ पर आपका हो गया 2x माइनस वाई बराबर 8। समीकरण 1 समीकरण 2, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, यानी कि प्रतिस्थापित करके। तो हम इसमें क्या करते हैं, समीकरण 1 से किसी एक का मान यानी x या फिर y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 1 से x का मान समीकरण
2 में रखने पर यहाँ से देखिए x का मान हमें क्या मिल जाएगा, x बराबर 7 माइनस वाई। अब इसका मान इस समीकरण में रखना है। 2 गुणे x का मान पूरा उठा कर रख दीजिए, 7 माइनस वाई बराबर 8। यहाँ से इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 7 दूना के 14 माइनस 2y माइनस वाई बराबर 8। ये माइनस माइनस क्या हो गया, जुड़ गया और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 14 माइनस 3y बराबर 8। माइनस 3y बराबर 8 माइनस 14 यानी कि माइनस 3y बराबर माइनस 6। माइनस माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया, 2। y का मान हमें 2 मिल गया। x का मान ज्ञात करने के लिए किसी भी समीकरण में y का मान रख देंगे। समीकरण 1 में रख रहे हैं y का मान। समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 7। x प्लस 2 बराबर 7 यानी x बराबर कितना आ गया, 7 माइनस 2, x बराबर 5। गुना देख लीजिए बच्चों। प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करते हैं कि किसी भी समीकरण से हम x या फिर y का मान दूसरे समीकरण में रख देते हैं। समीकरण 1 से हमने x का मान जो है उठा के हम समीकरण 2 में रख दिए, जिससे कि एक पद अपने आप क्या हो गया, हट गया और दूसरे पद का मान आ गया। बच्चों हमें उम्मीद है कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम लोग इसके यानी अगली वीडियो में जब हम गणित पढ़ेंगे तो इसकी आगे की चीज़ें पढ़ेंगे और इससे कठिन सवालों को करेंगे। तब तक के लिए इतना ही।